सोवियत संघ की कहानी। 20वीं सदी विशाल शक्तियों का एक मंच था, लेकिन किसी ने भी सोवियत संघ की तरह दुनिया की कल्पना और भय को नहीं पकड़ा। क्रांति से जन्मी एक साम्यवादी महाशक्ति, इसने एक नई विश्व व्यवस्था का वादा किया, लेकिन अंततः अपने ही बोझ तले दब गई, जिससे इसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का एक मोज़ेक बन गया। यह सोवियत संघ की कहानी है, इसके क्रांतिकारी जन्म से लेकर इसके नाटकीय पतन तक। कहानी सोवियत संघ में नहीं, बल्कि रूसी साम्राज्य में शुरू होती है, जो रोमनोव राजवंश द्वारा शासित एक विशाल और निरंकुश राज्य था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की उथल-पुथल और गहरी सामाजिक असमानता ने रूसी क्रांति को जन्म दिया। व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविकों, एक छोटी लेकिन अनुशासित कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, क्रांति ने ज़ार को उखाड़ फेंका और मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित एक नई सरकार की स्थापना की। 1922 में सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ यूएसएसआर औपचारिक रूप से गठित हुआ, जो एकदलीय शासन के तहत एकजुट समाजवादी राज्यों का एक महत्वाकांक्षी संघ था। लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाली, जिससे क्रूर सत्तावादी शासन का युग शुरू हुआ। उनकी तीव्र औद्योगिकीकरण और कृषि के सामूहिकीकरण की नीतियों ने राष्ट्र को बदल दिया, लेकिन इसकी एक भयानक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोग सफाई अभियानों, जबरन श्रम और अकाल से मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दो वैश्विक महाशक्तियों में से एक के रूप में उभरा, एक परमाणु शस्त्र राज्य जिसका पूर्वी यूरोप में प्रभाव का विस्तार हो रहा था। अब दुनिया विभाजित हो गई थी। लौह पर्दा सोवियत नेतृत्व वाले पूर्व को अमेरिका नेतृत्व वाले पश्चिम से अलग कर रहा था। शीत युद्ध शुरू हो गया था, जो विचारधारा, जासूसी और छद्म संघर्षों का दशकों लंबा गतिरोध था। दशकों की आर्थिक स्थिरता, एक महंगी हथियारों की होड़ और इसके उपग्रह राज्यों और गणराज्यों के भीतर बढ़ते असंतोष ने सोवियत संघ की नींव को नष्ट करना शुरू कर दिया। अंतिम अधिनियम 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में आने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता को पहचाना और दो प्रमुख नीतियां पेश कीं: ग्लासनोस्ट, खुलेपन, और पेरेस्ट्रोइका, पुनर्गठन। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्जीवित करना था, लेकिन उन्होंने ऐसी ताकतों को उजागर कर दिया जिन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता और जीवन के एक अलग तरीके की झलक दी, जिससे गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा मिला। पतन तेजी से और नाटकीय था। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के पतन का एक शक्तिशाली प्रतीक था। एक एक करके पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र मॉस्को के नियंत्रण से मुक्त हो गए। यूएसएसआर के भीतर बाल्टिक राज्यों, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया जैसे गणराज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। अगस्त 1991 में गोरबाचेव के खिलाफ कट्टरपंथी कम्युनिस्टों द्वारा एक असफल तख्तापलट का प्रयास ताबूत में आखिरी कील था। इसने केंद्र सरकार को बदनाम कर दिया और अन्य गणराज्यों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणाओं में तेजी लाई। 26 दिसंबर 1991 को सुप्रीम सोवियत ने आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ को भंग कर दिया। मैप ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर विद न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज, क्रेमलिन के ऊपर हथौड़े और दरांती वाला लाल झंडा आखिरी बार उतारा गया और रूस, यूक्रेन, बेलारूस और मध्य एशियाई राज्यों सहित स्वतंत्र राष्ट्रों का एक नया युग शुरू हुआ। सोवियत संघ का पतन एक भूराजनीतिक भूकंप था, जिसने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और दुनिया के नक्शे को फिर से आकार दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अजेय नहीं होते हैं, और स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की ताकतें अंततः विजयी हो सकती हैं।